Assalamu alaikum. And today lecture we will discuss deadlock. ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेडलॉक क्या होता है, किस तरह का होता है और किन वजूहात की वजह से, और इसको हम फिर किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो काइंडली फोकस के साथ इस वीडियो को देख लें। ये एक ट्रैफिक का बेसिक सिनारियो है, आप रियल लाइफ में देखते हैं। जिस तरह चौक्स में आप देखते हैं कि गाड़ी मुख्तलिफ रूट पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देख लें तो अगर इस रास्ते पे भी गाड़ी जा रही है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी जा रही है और ट्रैफिक जैम हो गया, मतलब ना आगे कोई जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना राइट जा सकता है, ना लेफ्ट जा सकता है, तो हम इस सिचुएशन को कहेंगे कि यहाँ पर डेडलॉक आकर हो गया। ठीक है, मतलब कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं जा सकता, तो जब मूवमेंट नहीं करता तो एक गाड़ी का पर्पस क्या होता है, वो कोई मंजिल पे जाना चाहता है, और अगर वो आगे पीछे नहीं जा सकता तो वो कैसे वो उस मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो इन केस ऑफ प्रोसेस हम यही बात करेंगे कि किसी भी प्रोसेस का मेन मकसद क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन हो जाना, टर्मिनेशन, कंप्लीट हो जाना। अगर कोई प्रोसेस मतलब कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता किसी खास वजह से, तो हम फिर उस केस में कहेंगे कि यहाँ पर डेडलॉक आकर हो गया है। चलते हैं यहाँ पर डिफिनीशन की तरफ, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ए सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेस आर अनएबल टू प्रोसीड बिकॉज ईच इज़ वेटिंग फॉर द अदर टू रिलीज रिसोर्सेज। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो सूरत हाल जहाँ पर आपके पास दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस वो अनेबल हो। अनेबल का मतलब वो इस काबिल ना हो कि वो आगे फर्दर प्रोसीड करे, एग्जीक्यूशन करे। क्यों वो इस काबिल नहीं है? बिकॉज हर एक ऐसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो किसी और के पास है, लेकिन वो उसको रिलीज नहीं कर रहा। समझ आ गया ना? वो सूरत हाल या वो सिचुएशन या वो कंडीशन जहां पर दो प्रोसेस या दो से ज़्यादा प्रोसेस वो अनेबल हो कि वो फर्दर एग्जीक्यूशन करे, प्रोसीड हो सके। क्यों क्यों प्रोसीड नहीं कर सकती? क्योंकि वो एक ऐसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं जो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है और वो उसको रिलीज नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डेडलॉक आकर हो गया। और सिंपल सा आप इस डायग्राम में देख लें, ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स नंबर 1 है, सिंपल है, और ये अपना एग्जीक्यूशन तब कंप्लीट करेगा जब इसको रिसोर्स 2 मिल जाएगा। प्रोसेस प्रोसेस 1 तब कंप्लीट होगा जब इसको रिसोर्स 2 मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन रिसोर्स 2 किसके पास है? प्रोसेस 2 के पास। और प्रोसेस 2 को देख ले, वो किसका वेट कर रहा है? रिसोर्स 1 का। तो देखिए प्रोसेस 2 तब कंप्लीट होगा जब उसको रिसोर्स 1 मिल जाए, और रिसोर्स 2 तो ऑलरेडी उसके पास है, तो रिसोर्स 2 और रिसोर्स 1 दोनों के मिल जाने पे वो कंप्लीट होगा। और इसी को देख के प्रोसेस 1 भी यही इंतज़ार करे, मेरे पास एक 1 तो है R1, लेकिन R2 को जब मुझे मिल जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। लेकिन P1 R1 को नहीं छोड़ता, P2 R2 को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो इस केस में ना तो ये कंप्लीट होगा कभी, ना ये कंप्लीट होगा, और इसको हम कहते हैं डेडलॉक। समझ आ गया? सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सिस्टम मॉडल यहाँ पर देखिए, एक सिस्टम में क्या होता है, उसमें प्रोसेस चलते रहते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो भी प्रोसेस है वो किसी न किसी रिसोर्स को यूज़ करता है। तो हमारे पास रिसोर्स के मुख्तलिफ टाइप होते हैं। उसमें आपका रिसोर्स CPU का भी होता है, रैम का भी होता है, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, ये सारे रिसोर्स है। प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। अब हर रिसोर्स का एक तो टाइप हो गया कि मतलब किस कैटेगरी में आता है। इनपुट कैटेगरी में कौन कौन सी रिसोर्स आते हैं? आपका कीबोर्ड आता है, आपका माउस आता है, आपका मतलब और जितनी भी इनपुट डिवाइस है, आपका टच आता है। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर आता है, आपका प्रिंटर आता है, ठीक है, आपका स्पीकर आता है। तो ये टाइप है रिसोर्स का। अब इसके बाद एक होता है रिसोर्स का इंस्टेंस। रिसोर्स इंस्टेंस डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। अब जरा इसको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। इंस्टेंस का मतलब ये है कि फलां रिसोर्स टाइप कितनी टाइम्स के लिए है, मतलब कितनी मर्तबा है। सिंपल मत बताता हूँ, आपके पास एक प्रिंटर है ना, तो एक टाइप हो गया कि आउटपुट में प्रिंटर है आपके पास,
अब प्रिंटर 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं? तो ये है इंस्टेंस। तो W3 है तो इसका मतलब प्रिंटर 3 है, इंस्टेंस ऑफ प्रिंटर 3 है। आपके पास W1 है तो प्रिंटर 1 है, ठीक है। इंस्टेंस कितनी मरतबा है, कितनी मरतबा आपके पास है, कितनी टाइम आपके पास, ठीक है, तादाद में। ईच प्रोसेस यूटिलाइज रिसोर्स एज फॉलो। देखिए हर प्रोसेस जब एक रिसोर्स को यूज करता है ना तो इस तरीके से यूज करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, वो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। क्या होता है, रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद आपके पास यूज आता है। जब प्रोसेस आस्क फॉर रिसोर्स इफ नॉट अवेलेबल इट वेट्स। अगर कोई प्रोसेस मतलब जब रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फला रिसोर्स चाहिए, अगर वो मिलता है तो ठीक है, फिर उसको यूज करना, सेकंड स्टेप आता है यूज करता है। अगर नहीं होता तो वेट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल होता है कि आपका जो प्रिंटर यूज़ करते हैं तो एक रिक्वेस्ट चला जाता है कि प्रिंटर अवेलेबल है कि नहीं। फिर जब उसको अवेलेबल होता है तो उसको यूज़ कर दे कि प्रोसेस यूज़ द रिसोर्स। और जब आपको पता है ना कि प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज़ करता है तो हम कहते हैं कि इसको फिर हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यही जो है ना किसी और प्रोसेस के लिए फिर क्रिटिकल बन जाता है। अगर उसको, क्योंकि ये भी यूज़ करे वो भी यूज़ करे तो ये तो शेयर्ड है। तो अब हम फिर इसको क्रिटिकल, लेकिन इस बात को थोड़ा सा अलग रख ले। अभी सिंपल हम समझ रहे हैं कि 3 स्टेप है किसी प्रोसेस, जब इसको कोई रिसोर्स मिलता है तो किस तरह उसको यूज़ करता है। तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद उसको यूज़ करता है और उसके बाद उसको रिलीज़ करता है। मतलब मैंने जो प्रोसेस माने हैं वो जब कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता है तो सारी रिसोर्सेज को रिलीज़ करता है कि अब किसी और ने उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बस 3 सिंपल स्टेप है, आपने इसको याद रखने हैं। अच्छा, रिसोर्स टाइप और इंस्टेंस मैंने आपको बात की। आपके पास टाइप प्रिंटर आता है, टेप ड्राइवर्स आता है, मेमोरी आता है। आपके पास कितना है, तो इंस्टेंस का 2 है, जिसका 1 है, 8 GB रैम है, तो W8 हो गया। तो ये सिंपल इंस्टेंस की बात थी, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये भी वही बात है, आपके पास एक प्रोसेस ये है, दूसरा ये है। P1 को मिला है टेप ड्राइवर और P1 को अब चाहिए किस चीज़, सॉरी, P1 को मिला है टेप ड्राइवर और P1 वेट करे प्रिंटर के लिए। मतलब टेप ड्राइवर से उसने लेट सपोज किसी फाइल को उठा लिया और अब वेट कर रहा है कि मुझे प्रिंटर मिल जाए ताकि मैं प्रिंट कर लूँ। लेकिन अभी प्रिंटर किसके पास है, P2 के पास है, और P2 वेट कर रहा है कि मुझे वो फाइल मिल जाए, टेप ड्राइवर मिल जाए। लेकिन P1 ड्राइवर को नहीं रिलीज़ करता और P2 प्रिंटर को रिलीज़ नहीं करता। तो जब ये दोनों एक दूसरे मतलब अपना रिसोर्स रिलीज़ नहीं करते और दूसरे के लिए वेट करते हैं तो कभी भी ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सिंपल सा डेडलॉक होकर होगा, ठीक है। इसका बिल्कुल ऐसा मतलब है कि आप एक ब्रिज पे जा रहे हैं और वो ब्रिज है एक बंदे के लिए, एक गाड़ी के। आपने पुरानी मतलब स्टोरी में वो बकरियों वाला किस्सा सुना होगा, किताबों में अक्सर आता था। तो एक बकरी जो है ना वो बीच में लेट जाती है तो दूसरा चला जाता है। लेकिन इस केस में वो मतलब आपकी ब्रिज पे गाड़ी आ गई और दूसरे साइड से भी आ गई। अब न आप पीछे हटते हैं न वो पीछे हटता है, तो क्या आप आगे मूवमेंट करेंगे या वो आगे मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आप एक गाड़ी के लिए रोड ब्रिज बनाए और आप दो आप आमने सामने हो गए तो कोई भी प्रोसीड नहीं करेगा, तो डेडलॉक ओकर हो गया, ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि डेडलॉक कब, मतलब आपको समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गया ना। अब डेडलॉक जब अगर होता है ना तो ये 4 कंडीशन सिमिल्टेनियसली अगर ट्रू है तो आपका डेडलॉक अकर होगा। अगर ये 4 कंडीशन ट्रू नहीं है तो डेडलॉक अकर नहीं होगा, ठीक है। बस सिंपली ये आपने ज़हन में रखना है। अगर इसमें से एक कंडीशन भी मतलब फॉल्स हो गया, एक कंडीशन भी मतलब नहीं था, ट्रू नहीं था, तो इसका मतलब डेडलॉक अकर नहीं होगा। और अगर ये चारों के चार ठीक थे ना, चारों के चार बिल्कुल ऐसे के ऐसे थे, तो इसका मतलब डेडलॉक आपके सिस्टम में अकर होगा। समझ आ रहा है? देखते हैं ये 4 कंडीशन क्या बताता है हमें। सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और आई होप कि आपको पता है। दूसरा है होल्ड इन वेट, तीसरा है नो प्रीएम्पशन एंड चौथा है सर्कुलर वेट। एक एक को बारीकी से पढ़ते हैं और बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सिंपल कंसेप्ट है, आपने पढ़ा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब होता है कि ओनली वन प्रोसेस एट द टाइम कैन यूज रिसोर्स। रिसोर्स जो हमने शेयर बात की थी ना, शेयर्ड रिसोर्स के हवाले से, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वक्त में एक रिसोर्स सिर्फ एक ही प्रोसेस के पास होगा। दो प्रोसेस शेयर रिसोर्स को एक टाइम पे सिमिल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते।
तो अगर एक प्रोसेस के पास एक वक्त में सिर्फ एक ही रिसोर्स होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डेडलॉक अकर होने की चांसेस है, क्योंकि बाकी तीन कंडीशन भी अभी देखने हैं। ठीक है, तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अगर एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है, एक टाइम में सिर्फ एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स एक टाइम में सिर्फ एक प्रोसेस के पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेडलॉक में अकर। ठीक है, अगर रिसोर्स मल्टीपल प्रोसेस के पास है, सो देन यू कैन से दिस शेयर्ड मेमोरी, फिर तो डेडलॉक की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अकर ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी P1 भी एक्सेस करा है, P2 भी एक्सेस करा है, तो फिर तो हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, ये P1 है, उसके पास R1 है, ये P2 है, इसके पास R2 है। ठीक है, लेकिन अगर हम देख लें कि P1 को R2 की ज़रूरत है और वो किसके पास है, P2 के पास है, तो अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि ये P2 के पास R2 सिर्फ P2 के पास है, तो यहाँ पर ये वेट करेगा, तो ये डेडलॉक है। लेकिन अगर हम कहें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर नहीं है, R2 P1 भी एक्सेस कर सकते हैं, P2 भी एक्सेस कर सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो डेडलॉक अकर होगा, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना है तो फिर डेडलॉक अकर नहीं होगा। ओके, एक पॉइंट की तरफ मैं फिर आगे जाके आपको बताता हूँ कि एक यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन एराइज होता है तो वो फिर मैं आगे क्लियर करता हूँ, और आना भी चाहिए आपके जहन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन के हवाले से। अगर आपको क्वेश्चन आपके जहन में नहीं आता तो इसका मतलब है कि प्रीवियस लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा है। होल्ड्स एंड वेट, अच्छा दूसरा कंडीशन ये भी ट्रू होना चाहिए। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है? देखिए, a process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resources that are currently being held by other process. देखिए, होल्ड एंड वेट का सिंपल कंडीशन ये है कि एक प्रोसेस के पास कम से कम एक रिसोर्स ज़रूर होगा, एक रिसोर्स ज़रूर होगा, और दूसरे के लिए वो वेट करेगा, और दूसरा वो रिसोर्स होगा जिसके लिए वो वेट करेगा जो किसी और के पास होगा। इसको हम कहते हैं होल्ड। अपने पास एक रखो और वेट, दूसरे के लिए वेट करो, और वो दूसरा कौन होगा? जो किसी और के पास है, किसी और ने होल्ड किया है। तो अब आप बताएं, आपके पास एक पेन है और दूसरे बंदे के पास दूसरा पेन है, और आप तब लिखाई करेंगे जब वो दूसरे बंदे का पेन आपको मिल जाए। तो ये आपने एक होल्ड रखा है, दूसरे का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा उसको नहीं छोड़ रहा, वो आपके वाले का वेट कर रहा है, सो डेडलॉक आकर होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है कि एक प्रोसेस के पास कम से कम एक रिसोर्स है और वो दूसरे का वेट कर रहा है, जो उसका मतलब होल्ड एंड वेट का कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब डेडलॉक आकर होगा। और सिंपल ये डायग्राम है, P1 के पास R1 है और P2 के लिए R2 के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, तीसरा नो प्रीएम्पशन, एंड आई होप you will know what does it mean, preemption and non preemption. Preemption का मतलब प्रोसेस को रोकना, बीच में रोकना, ऑपरेटिंग सिस्टम रोक देता। नो प्रीएम्पशन, ऑपरेटिंग सिस्टम cannot preempt the process during execution. Okay, अगर नो प्रीएम्पशन है, if resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task. Resource cannot be forcibly removed from a process that is using them. They must be released by the process. A simple concept है कि नो प्रीएम्पशन का कंडीशन अगर ट्रू है, नो प्रीएम्पशन का मतलब अगर कोई प्रोसेस अपना रिसोर्स खुद तो रिलीज कर सके, लेकिन कोई दूसरा उसका रिसोर्स रिलीज नहीं करवा सकता। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता कि P1 के पास R1 है तो मैं उसको रिलीज करवाऊं ताकि R2 को मैं दूं, P2 को दे दूं, या P2 के पास R2 है तो वो मैं उससे रिमूव करूं और वो P1 को दे दूं ताकि वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट प्रीएम्प्ट। सो नो प्रीएम्पशन का कंडीशन अगर ट्रू है, नो प्रीएम्पशन का मतलब कि कोई भी बाय फोर्स किसी प्रोसेस से किसी रिसोर्स को रिमूव या ऐड नहीं कर सकता। हाँ, प्रोसेस खुद ऐड रिमूव कर सकता है, लेकिन कोई और उसको बाय फोर्स नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं कि नो प्रीएम्पशन। तो नो प्रीएम्पशन का कंडीशन अगर ट्रू है तो इसका मतलब डेडलॉक अकर होगा।
तो वही बात है ना, बात तो वही पर आती है कि जब कोई और नहीं आ सकता, कि वो मतलब ट्रैफिक वाला नहीं आता कि वो गाड़ी को उठा ले ब्रिज से, एक गाड़ी को उठा ले और उसको वो दोबारा पीछे ले जाए और उस गाड़ी को कह के आप आए, तो अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं कर सकता तो बस डेडलॉक का कार हो गया, दोनों आमने सामने होंगे, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं नो प्रीएम्पशन। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन कंडीशन है सर्कुलर वेट। देखिए, there exists a set of process of wetting process such that P naught is waiting for a resource that is held by P1. P1 is waiting for a resource that is held by P2. तो एक सर्कल बन जाता है, ठीक है ना। और लास्ट का जो Pn है वो प्रोसेस किसका वेट कर रहा है, एक ऐसी रिसोर्स का जो P naught के पास है। तब आप मुझे बताएं, आप 4 बंदे हैं ना, A B C D, आप ए जो है बी का वेट कर रहा है और बी सी का वेट कर रहा है और सी डी का वेट कर रहा है और डी ए का वेट कर रहा है, तो डी तब कंप्लीट होगा जब ए कंप्लीट हो जाए, लेकिन ए तो तब कंप्लीट होगा जब बी कंप्लीट हो जाए, और बी तब जब सी कंप्लीट हो, और सी तब जब डी कंप्लीट, लेकिन डी तो ए पर डिपेंड है। तो ये सर्कुलर वेट में चला जाता है। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर भी डेडलॉक का करो, जहाँ पर सर्कुलर वेट होगा वहाँ भी डेडलॉक का करो। तो अब आप देखें वही बात है, प्रोसेस 1 R2 की वेट कर रहा है और प्रोसेस 2 R1 की वेट कर रहा है, तो ये तब कंप्लीट होगा जब इसको ये मिल जाए, ये तब कंप्लीट होगा जब इसको ये मिल जाए, लेकिन ये कभी भी इनको नहीं मिलेगा, तो हम कहते हैं सर्कुलर वेट। सो हमने ये 4 कंडीशन जो पढ़े, सर्कुलर वेट, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अगर ये चारों के चार ट्रू है तो हम कहेंगे कि डेडलॉक का करोगा। अगर इसमें से एक भी, लेट सपोज, मतलब आप कहे इसमें से एक भी अगर फॉल्स है, अगर नो प्रीएम्पशन, अगर प्रीएम्पशन हो सकता है तो डेडलॉक का करना ही होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद किसी रिसोर्स को मतलब रिमूव करेगा तो बस बात खत्म। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, मतलब शेयर्ड रिसोर्सेज है, तो बस ठीक है, फिर भी डेडलॉक का करनी है। अगर किसी प्रोसेस के पास होल्ड नहीं है, कोई रिसोर्स होल्ड नहीं है, तो जब रिसोर्स होल्ड नहीं है तो प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस उसको ले सकता है। और अगर सर्कुलर वेट नहीं है, किसी और पर डिपेंड नहीं है, तो बस फिर भी हो सकता है। तो ये चारों के चार अगर ट्रू है तभी डेडलॉक होगा, अगर ये ट्रू नहीं, एक भी इसमें मिसिंग है, तो फिर डेडलॉक नहीं होगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, RAG। देखिए, हमारे पास सिंपल कहानी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये मतलब हमें बताता है कि हमारे पास किस तरह किस प्रोसेस को क्या एलोकेट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं। तो जब ग्राफ की बात आती है, आपने पढ़ा होगा, तो नोड्स होंगे और उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और कुछ एजेस होंगे जो आपस में इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वी जो है वो हमारे पास पार्टीशन होती है 2 टाइप की, एक वी में प्रोसेस भी आते हैं और रिसोर्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्टेक्स वी, उसमें हमारे पास नोड्स जो बनेंगे, तो नोड्स हमेशा प्रोसेस की भी बनेंगे जो नोड होगा, और रिसोर्स भी वो भी नोड होगा। प्रोसेस में हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस होंगे और आर में हमारे पास मल्टीपल रिसोर्स होंगे, ठीक है। ये सिंपल सा आपको ग्राफ में फिर रिक्वेस्ट एज जो है वो क्या होता है, रिक्वेस्ट एज, हम उस एज को रिक्वेस्ट एज कहते हैं कि जो दो मतलब किसी प्रोसेस और किसी रिसोर्स के बीच में जो डायरेक्ट जो एरो होता है, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एज। और वो एज होगा कि लेट्स सपोज हम लिख लेना कि PI एरो RJ, तो इसका मतलब होगा कि ये रिक्वेस्ट एज है, यानी PI इसके लिए वेट कर रहा है, इस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। और अगर हम ये इस तरीके से लिख ले कि RJ एरो PI, तो इसका मतलब ये असाइन एज है। समझ आ रहा है कि नहीं? देखिए, अगर प्रोसेस का सिंबल सबसे पहले है, सिंपल टेक्निक समझ ले, आपको समझ आएगा। P का सिंबल सबसे पहले है और उसके बाद एरो है और उसके बाद R है, तो इसका मतलब कि ये प्रोसेस इस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एज। और अगर R का सिंबल पहले है और फिर एरो है और फिर P का सिंबल है, जिसका मतलब ये जो रिसोर्स है, दिस इज असाइंड टू दिस प्रोसेस, सिंपल। तो ये एक रिक्वेस्ट एज, दूसरा असाइनमेंट एज। ये आप देख ले, नोड है तो ये प्रोसेस है, ये रिसोर्स टाइप, ये हम प्रोसेस सर्कुलर एक सर्कल से डिनोट करें। रिसोर्स जो है वो हम
इस तरह स्क्वायर से या रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और उसमें इंस्टेंस को हम इस चार स्मॉल चार नहीं, मतलब जितनी भी इंस्टेंस के बीच में है उसको इस तरह इसके अंदर डिनोट करते हैं। चूंकि रिसोर्स है तो वही ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल या स्क्वायर। अच्छा, जो रिक्वेस्ट होता है तो अगर P पहले आता है और फिर R आता है तो हमने पहले भी पढ़ा कि ये रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस आई रिक्वेस्ट फॉर दिस रिसोर्स, एंड अगर P किसी रिसोर्स को होल्ड कर रहा है तो हम कहेंगे कि P, तो फिर यहाँ पर देखिए इस यहाँ से पढ़ेंगे R एरो क्या P, इस मतलब ये R, ये जो इंस्टेंस है R का, ये इस प्रोसेस को असाइन हो गया। सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ये सिंपल एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इसमें आपको बस ये जानना है कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे, एजेस होंगे, और वर्टेक्स में दो तरीके के वर्टेक्स होंगे। सर्कल में जो वर्टेक्स होगा उसको हम प्रोसेस कहते हैं, जो रेक्टेंगल या स्क्वायर वो उसको हम रिसोर्स कहेंगे, और जो एज होता है तो दो किस्म के एज होते हैं, या तो रिक्वेस्ट एज होगा या असाइनमेंट एज होगा। ये आप देख ले, ये एग्जांपल है, तो ये P है ना, सर्कल है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस एरो इस साइड से है, इसका मतलब कि इस प्रोसेस को इस R1 इस रिसोर्स की ज़रूरत है, और अगर यहाँ से देखें तो P2 है और एरो वहाँ से आता है, तो इसका मतलब R1 जो रिसोर्स है वो किसको मिला है, ये P2 को असाइन है, तो ये असाइन एज है और ये रिक्वेस्ट एज है, ठीक है। बाकी आप खुद ट्राई करें इसमें। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर आप जो है ना इस इंस्टेंस के लिए आप क्या करें, P2 को रिक्वेस्ट भेजे और इसके लिए असाइन करें, तो आप किस तरह बनेंगे, आप खुद ट्राई करके आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका किस तरह एरो बनेगा, ठीक है। और बाकी आप ज़रा ट्राई करें खुद। ये यहाँ पर देखिए P2, तो इसका मतलब कि P2 इसके लिए वेट कर रहा है, और ये इंस्टेंस ये रिसोर्स इसको असाइन किया गया है, तो ये असाइन एज हो गया, ये रिक्वेस्ट एज हो गया। ये भी आ सकता है आपके क्विज असाइनमेंट या पेपर में, क्योंकि ये देखिए टेक्निकल चीज़ है, आप इसको समझिए। ओके, बेसिक फैक्ट्स। अब सिंपल कहानी है कि अगर आपके पास ग्राफ में साइकिल नहीं होता ना, ये आप ग्राफ देख ले, अगर मतलब इसमें कोई साइकिल ना हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई डेडलॉक नहीं है, तो साइकिल का मतलब वही है कि किसी को एक दूसरे पर डिपेंड ना हो। और अगर किसी ग्राफ में साइकिल है तो फिर हम कहेंगे कि इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक एग्जिस्ट। मतलब ये है कि अगर इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप, अगर किसी रिसोर्स टाइप में सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, मतलब ये P1 इसका वेट कर रहा है और ये एक ही है ना, और ये इसको मिला है, तो साइकिल तो है, ये इसका वेट करेगा, ये इसके पास है, तो तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये मिलेगा नहीं, और ये तब तक नहीं छोड़ेगा जब इसको मतलब कहीं और इंस्टेंस नहीं मिलता। तो ये एक साइकिल है, और वो एक ऐसा साइकिल है कि सिर्फ इंस्टेंट एक है, तो इसका मतलब डेडलॉक आकर होगा। दूसरा देखते हैं, अगर साइकिल है और सेवरल इंस्टेंस है रिसोर्स में, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक हो या ना हो। फिर आप कह सकते हैं कि मैं भी डेडलॉक आकर मैं भी ना। क्यों? देखें, इसके पास दो इंस्टेंस है, तो मैं भी P1 एक को यूज करे, P2 दूसरे को यूज करे, तो बस फिर तो मसला नहीं है। आपके पास दो प्रिंटर है और आप दो यूजर है, तो एक यूजर एक प्रिंटर को यूज करे, दूसरा दूसरे प्रिंटर को यूज करे, तो इसमें कोई मसला है नहीं है। तो अगर इंस्टेंस ज्यादा है तो फिर आप कह सकते हैं कि डेडलॉक में आकर और में ना आकर, ठीक है। ओके, और अगर एक इंस्टेंस है तो फिर तो डेफिनेटली डेडलॉक आकर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हाउ टू हैंडल डेडलॉक। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो डेडलॉक हमारे पास आकर होता है ना, हमने पढ़ा कि व्हाट इज डेडलॉक, हमने फिर पढ़ा कि कौन चार कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो तो फिर डेडलॉक आकर हो। फिर हमने पढ़ा कि जो उसका ग्राफ होता है। फिर हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर इस डेडलॉक को प्रिवेंट करना है, ख़त्म करना है, हैंडल करना है, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए, इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके हैं। आप इन 4 तरीक़ों को समझे, इन 4 के से और कुछ नहीं है, इन 4 तरीक़ों से हम डेडलॉक को ख़त्म कर सकते हैं। अब वो 4 तरीके क्या है? कि सबसे पहला तरीका है कि आप डेडलॉक को प्रिवेंट करें। प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट का मतलब क्या है कि प्रिवेंट में आप हमेशा डेडलॉक को पहले से ख़त्म करेंगे, पहले से, ठीक है ना, कि डेडलॉक को आप होने से पहले स्टॉप करेंगे।
और जब आप पहले से ख़त्म करना चाहते हैं ना प्रिवेंशन, ये डिटेल में स्लाइड आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आप तो इन 4 कंडीशन में किसी और को फॉल्स करेंगे। या तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ख़त्म करेंगे तो डेडलॉक अकर नहीं होगा, बिल्कुल प्रिवेंट होगा। यानी आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करें। शेयर्ड रिसोर्स को मतलब एक ऐसा एक रिसोर्स हो ना, तो वो सिर्फ एक प्रोसेस को मत असाइन करो, वो 2-3 प्रोसेस को असाइन करो, तो डेडलॉक अकर नहीं होगा, कोई वेट नहीं करेगा। लेकिन आप पूछेंगे कि सर हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक सलूशन है और ये एक प्रॉब्लम का सलूशन है और वो है रेस कंडीशन। अगर हम रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं तो फिर रेस कंडीशन में चलेगा। तो हम एक तरफ कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ख़त्म करो ताकि डेडलॉक से बच जाए। तो ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। मैं बताता हूँ, देखिए definitely your question is valid and it's good questions because mutual exclusion तो इसलिए हम ला रहे हैं ताकि रेस कंडीशन ना हो। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगर आप अवॉइड करें है रेस शेयर्ड रिसोर्स को यूज करें, तो शेयर्ड रिसोर्स इन जस्ट केस ऑफ रीड ओनली फाइल्स, मतलब एक फाइल को रीड करना है ना, तो सिर्फ उस रीडिंग वाली जो मतलब एक्सेसिबिलिटी है इसको सिर्फ शेयर कर सकते हैं। तो रीडिंग के दौरान तो मतलब कोई मतलब क्रिटिकल इस तरह को कोई रेस कंडीशन नहीं होता। रेस कंडीशन तो तब आकर होता है जब आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, राइटिंग करते हैं, आप कुछ लिखते हैं ना, तो आपका एक रिसोर्स कुछ लिखता है तो वो अपडेट होता है, लेकिन दूसरा उस पुरानी वाली वैल्यू को उठा लेता है और मसला बन जाता है। तो वो हमेशा मॉडिफिकेशन में आता है जब शेयर्ड रिसोर्स यूज़ किया जाता है मॉडिफिकेशन के दौरान। अगर हम सिर्फ रीड ओनली की बात करें तो फिर तो कोई इशू ही नहीं। तो जितनी भी रीड ओनली फाइल्स है या रीड ओनली रिसोर्सेज है उनको हम कहेंगे कि इनको शेयर करो ताकि डेडलॉक करना हो, कम से कम इनकी वजह से डेडलॉक करना हो जाए ना, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने प्रिवेंट करना है तो बस इन 4 कंडीशन में से किसी एक को फॉल्स करो। अगर होल्ड इन्वर्ट को फॉल्स करना है ना, आप क्या करें, सारे प्रोसेस को क्या करें कि वो मतलब हर प्रोसेस अपने सारे रिसोर्स के लिए क्या करे, रिक्वेस्ट भेजे कि मुझे ये चाहिए एग्जीक्यूशन से पहले। आप है ना, आप घर में अभी आप स्कूल नहीं गए, आप घर में कहते हैं कि मुझे बस्ता चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे पेन चाहिए, सारी चीज़ें आप पहले से रिक्वेस्ट कर लें और तब मैं जाऊँगा। अगर इसमें एक भी नहीं है मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें ऐसा आएगा कि आपके पास सारे रिसोर्स अटैच हो जाए, और अगर एक भी कम नहीं है तो आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करते। दूसरा है नो प्रीएम्पशन, अगर ये फॉल्स किए तो भी प्रिवेंट कर सकते हैं डेडलॉक को। हम कहेंगे कि हम प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं जिस तरह कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इख्तियार दिया जाए कि वो किसी रिसोर्स को फोर्सफुली उसको किसी से रिमूव करवा सकते हैं, रिलीज करवा सकता है। और सर्कुलर वेट हम कहते हैं कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर, आगे आ रहा है कि मतलब अगर कोई प्रोसेस R3 को यूज़ कर रहा है ना, रिसोर्स नंबर 3 को यूज़ कर रहा है, तो वो फिर R2 का वेट नहीं करा, वो हमेशा अपने आगे वाले का वेट करेगा, R4 का। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिक्ट ऑर्डर इसमें इम्प्लीमेंट की, तो फिर कभी भी R2 को R1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो हमेशा अपने आगे वाले का और आगे वाला अपना छोड़ेगा तो उसको मिल जाएगा। तो इसमें भी हम कहते हैं कि यहाँ पर सर्कुलर वेट को हम स्ट्रिक्ट ऑर्डर के थ्रू प्रिवेंट करेंगे। तो ये जब प्रिवेंट की बात कर रहे थे, हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इन 4 स्टेप में से एक को फॉल्स करें, आपका डेडलॉक प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। और अवॉइड करने का तरीका, हम डेडलॉक को कैसे अवॉइड करेंगे, तो डेडलॉक को अवॉइड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप देखेंगे हर रिसोर्स का असाइन करते हो, आप देखेंगे कि क्या इसके वजह से डेडलॉक तो करनी होगा। अगर डेडलॉक अकर होता है तो हम इसको मतलब किसी और को देंगे, डेडलॉक अकर नहीं होता तो बस असाइन करो। तो ये सिंपल सा डेडलॉक अवॉइडेंस है। तीसरा जो है हम कहते हैं कि डिटेक्शन एंड रिकवरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ठीक है, लेट इट हैपन देन फिक्स इट। सबसे पहले देखते हैं डेडलॉक अकर हो जाए, फिर हम उसको रिकवर करते हैं कहाँ पर इशू आ रहा था। और उसके बाद जो है फोर्थ वन, इग्नोर। सिंपल सा रूल है, प्रिटेंड डेडलॉक नेवर हैपन, मतलब आपने बस एज्यूम किया कि डेडलॉक कभी अकर ही नहीं होता और वो अकर भी हो गया, बस आप कहते हैं बस ठीक सिस्टम में चलता रहे, बस इग्नोर करें ना। कोई प्रॉब्लम आ गया आपने ठीक, कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम है बस प्रॉब्लम रहने दो। तो ये तो मतलब कोई केस है नहीं कि बस सिंपल सा आप इग्नोर कर दें।
तो हम इसको फर्दर यहाँ पर डिटेल है इसके हवाले से। आई होप मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ा कि अगर आप डेडलॉक को बिल्कुल कंप्लीट से प्रिवेंट करना चाहते थे तो या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मतलब फॉल्स करें तो आप शेयर मतलब हाँ ये किस तरह हासिल होगा कि आप करें कि अवॉइड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, और आप करें कि अलोइंग मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर रिसोर्स मटेरियल, मल्टीपल प्रोसेस को शेयर रिसोर्स यूज़ करेंगे। और होल्ड एंड वेट इस मतलब ये होल्ड एंड वेट है ना, तो इसमें हमने बोला था कि कम से कम एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स होना चाहिए। तो आप कह रहे कि नहीं, सबसे पहले वो सारे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये चाहिए, और जब वो रिलीज़ करते हैं ना तब भी वो कहेगा मैंने ये सारी चीज़ें रिलीज़ करना है, तो जिसको ज़रूरत होगी वो उससे उठा लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई प्रोसेस अपने साथ कोई रिसोर्स पहले से नहीं रखेगा। जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसके पास कोई नहीं होगा, वो सारे रिक्वेस्ट करेगा और फिर जब उसको मिलेगा तो सारे मिलेगा। लेकिन इसमें मसला होगा, उसका जो डिसएडवांटेज होगा वो यही होगा कि इसमें आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही से नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर P1 को मतलब R4 चाहिए होगा तो उसको मतलब वहाँ से सब सारी चीज़ें मतलब उसको मिल जाएंगी और R4 भी मिल जाएगा, लेकिन वो आपको किसी और के लिए वो जल्दी चाहिए होगा, अर्जेंट चाहिए होगा, और इस तरह आपका रिसोर्स मतलब सारे रिसोर्स एकदम साथ में मिल जाना, उसको रिलीज़ करवाना, ये थोड़ा सा रिसोर्स की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा पुअर है। यहाँ पर अगर स्टारवेशन भी पॉसिबल है, स्टारवेशन भी पॉसिबल है, आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वेट के मतलब अगर लार्ज रिक्वेस्ट आता है ना तो उसके मतलब गारंटी नहीं है कि वो कंप्लीट हो जाए, उसको सारे रिसोर्स मिल जाते हैं, फिर वो कंप्लीट होते हैं 1 बाय 1। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार होना पड़ता है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो आता है ये आप देख लें, सबसे पहले इसका जो अप्रोच है वो इस तरह है कि प्रोसेस आस्क फॉर ऑल रिसोर्स इट विल एवर नीड बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, अब प्रोसेस से वो कहता है आई नीड प्रिंटर एंड स्कैनर एंड दिस ऑपरेट, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, जब मुझे ये मिल जाए मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँगा, और जब ये मिल जाए एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर डेडलॉक नहीं आकर होगा। सिंपल सा कहानी। रिलीज बिफोर, और जब ये रिलीज करता है ना तो क्या होता है, मस्ट रिलीज आल हेल्ड रिसोर्स बिफोर, जब कोई दूसरा रिक्वेस्ट ये जनरेट करेगा उससे पहले सारे को रिलीज करेगा। तो आपको समझ आ रहा है ना, जब आप दूसरा रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपके पास कोई रिसोर्स नहीं होता, तो इसका मतलब हर्ड एंड वेट को आपने अवॉइड कर दी और आपने डेडलॉक को अवॉइड कर दिया। नो प्रीएम्पशन की सिंपल सी कहानी है, मैंने आपको बताया। अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इख्तियार दिया कि बस ठीक है, आप जिसके पास रिसोर्स है उससे वो हटा लें और किसी दूसरे को दे दें। सर्कुलर वेट आप यहाँ पर क्या करेंगे, आर्डर लगाएंगे। सर्कुलर वेट में आपने स्ट्रिक्ट आर्डर बना दिया। ठीक है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट एंड स्ट्रिक्ट आर्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ये करेंगे कि अगर आपके पास प्रिंटर है तो वो आपका R1 हो गया, स्कैनर है R2, टेप ड्राइवर है R3, डिस्क है R4। अब इसको क्या करेंगे कि अगर किसी प्रोसेस के पास वो R2 है तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है अपने आने वाले की R3, R4 हायर नंबर के लिए वो रिक्वेस्ट करता है। अब किसी प्रोसेस के पास मतलब वो R2 है तो वो R1 के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं कि स्ट्रिक्ट आर्डर। तो आप सर्कुलर वेट को इस तरह अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने साथ अगर पेज पे लिख लें तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेसिक फैक्ट्स की तरफ और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम की तरफ। सो अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर इसमें कोई इशू है तो आप कमेंट में लिख लें जहाँ पर आपको कंफ्यूजन है या क्लियर नहीं है, या फिर आप दोबारा से इस वीडियो को चेक कर लें। इंशाल्लाह आई होप आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी।